हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बात बताओ, पहले तो मैं किसी को छेड़ती नहीं हूँ। अगर कोई मुझे छेड़ दे तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। ठीक है, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, और तुम ही एक दुनिया के पीड़ित नहीं हो, बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है। ठीक है, तो बहुत लोग हो सकते हैं, अपने ऊपर मत लिया करो। और ले भी रहे हो तो शायद तुम्हें लगता है कि तुम हो, तो इसीलिए तुम उसे अपने ऊपर ले रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करने आई हूँ, जो कि तुमने मुझे ये चीज़ बोली है, निशा की दलाल, लांभा की दलाल। ठीक है, एक तो अपनी लैंग्वेज सुधारो, जो कि तुम कर सकते हो। अगर तुम नहीं सुधार सकते हो तो फिर तुम्हारी ही वो है कि तुम्हें समझ में कुछ आने वाला होता नहीं है। बस तुम्हें जो चीज़ें दिखती हैं और वही चीज़ें तुम्हें, जो चीज़ तुम देखना चाहते हो वही चीज़ें तुम्हें दिखती हैं। चीज़ तुम देखना चाहते हो वही चीज़ें तुम्हें दिखती हैं। तो एक तो अपनी जवान को लगाम लगा कर बोला करो कि तुम बोल क्या रहे हो। ठीक है, तुम उनके ऊपर वीडियो बना दो, तुम्हारी भी कम्युनिटी पे शेयर हो जाएगी। हर चीज़ पैसा नहीं होता, पर पैसे से कम भी कुछ नहीं होता। तुम हर चीज़ को डॉलर में तोलते हो। तुमने मुझे और निशा जी को इस तरीके से ब्लेम किया है, मुझे दलाल बोला है, निशा जी की चमची बोला है, बहुत कुछ वर्ड तुमने मेरे लिए यूज़ किए हैं। मैं चुप हूँ, नहीं उसका जवाब दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है। मैं ये सोचती हूँ कीचड़ में पत्थर मारने से अच्छा है कि साइड में होके निकल जाएं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब वो कीचड़ के कुछ छींटे हमारे ऊपर लगते हैं ना, तो वही कीचड़ अपने ऊपर भी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ गिरता है। इसीलिए कह रही हूँ, अपने अपने काम को करो, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो। ऑडियंस तुम्हारी जैसी भी है, तुम्हें देखना पसंद करती है तो देख रही है। और तुम्हारी एक मानसिकता है जो वो हम औरतें कभी चेंज नहीं कर सकती, ना ही वो हमसे हो सकती है, क्योंकि तुम उस मानसिकता के हो ही नहीं जिसको समझाने से कुछ समझ में आ जाए। आज अगर गनीशा जी ने वो वीडियो बनाया, उस वीडियो से कुछ लोगों के माइंड चेंज हुए, तो तुम्हें किस चीज़ का दर्द है? ये दर्द है कि सालून वाली को डॉलर दे दिए, जो बीच में दलाल है वो मीटिंग करा रही है, कैसे वहाँ तक वो पहुँच गई। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर एक बात बताई जाए और तुम्हारे कहने से वो सब चीज़ें चेंज हो जाएं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पर ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को कितना चेंज कर सकते हैं तुमसे दूर रखकर, क्योंकि तुम्हारी मेंटलिटी उल्टी सीधी है और वो मेंटलिटी उल्टी सीधी ही चलती है, कभी भी उसका सही डायरेक्शन नहीं मिल सकता उसको। तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहती हूँ, जो निशा है वो जैसी वो है ना, ऐसे ही वो अपने आसपास का ऑरा बनाना चाहती है। वो हर उस औरत के अंदर जो नेगेटिविटी चलती है, जो एक दूसरे को देखकर जेलसी फील करते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है। क्या गलत चाह रही है? क्योंकि तुम्हें पता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हाथ से कपड़े फाड़े जाएं तभी इज़्ज़त उतरती है, शब्दों से भी इज़्ज़त उतरती है। ज़रूरी नहीं है कि, और तुम वही काम करते हो, अपने शब्द ऐसे यूज़ करते हो, वाहियात शब्द ऐसे यूज़ करते हो। तुम्हें समझ आना चाहिए, जब तुम्हारे ऊपर रिएक्शन नहीं आ रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, तो तुम इस चीज़ को समझ जाओ। अब कौन सा प्रेम प्रसंग का तुम नाम दोगे? निशा से वार्तालाप हो रही है, उसका प्रेम प्रसंग से नाम दोगे, या मेरा और निशा का जो रिलेशन है उससे नाम दोगे, या मेरा घमू के साथ किसी से भी कैसा भी रिलेशन है, कुछ भी नाता है, कुछ है भी नहीं भी है, या इंसानियत तो सबसे बड़ी है, वो तो सबके साथ रहती है ना। और आज के टाइम में मेरा ये मानना है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं बची है, वो इंसान जीते जी मर चुका है। क्योंकि अगर तुम्हें किसी का दुख देखकर तुम्हारा मन नहीं पसीजता है, किसी की बातें सुनकर तुम्हारा मन नहीं पसीजता है, तो शायद तुम जीते जी मर चुके हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, मैं आप छोटे सा एक एग्जांपल देती हूँ। जो तुम्हारे आसपास पॉजिटिव लोग हैं ना, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाओ, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आप अगर ये सब चीज़ें देखेंगे तो अपना आप माइंड अपने आप चेंज कर लेंगे।
तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। देखिए तुम्हारे घर में क्या चीज़ चल रही है, तुम्हारा क्या वो है, तुम किस तरीके से जलील कर रहे हो अपनी वाइफ को, अपने ऊपर भी इज्जत उछाल रहे हो, ऐसे कोई किसी के पास नहीं आता। तुम उसके, पता नहीं उसके हैं भी या नहीं है, ठीक है, हम विश्वास नहीं करते। तुम वो चैट दिखा रहे हो, उसमें नाम लिख रहा है, कहीं कुछ मेंशन है कि ये सारी चीज़ें उसने ही बोली हुई हैं। ज़रूरी तो नहीं है, क्या पता वो चीज़ें तुम्हारी हो और तुमने उस चैट को छपवाया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो होने के बहुत कुछ हो सकता है, पर सोच अपनी है, समझ अपनी है, समझ के चलो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँ तुम खूब सक्सेस मिलनी चाहिए तुम्हें, और सक्सेस अच्छी तरह से मिले तो लंबे समय तक चलती है। आधी अधूरी चीज़ें जो बीच में लोग आ रहे हैं, फिर आ जाते हैं, कल चले जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आके, तो वो कोई मायने नहीं रखते। सॉरी, तो वो कोई भी मायने नहीं रखते हैं। अगर आपको भी सिल्वर ट्रॉफ़ी चाहिए, उसको सिल्वर प्ले बटन कहते हैं, प्ले बटन कहते हैं वैसे तो यूट्यूब का, वो तुमने सिल्वर ट्रॉफ़ी नाम रख दिया तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, सिल्वर प्ले बटन होता है वो, ठीक है। अच्छी बात है तुम्हें अगर इस चीज़ का है, मैं तो कहूँ तुम्हें भी मिले, और जो हर एक लेडीज़ उसके ऊपर काम कर रही है उन्हें भी मिले। तो अब क्या करोगे कि अब निशा जी को गोल्डन प्ले बटन मिलने वाला है। मैं तो निशा जी को यहीं से बधाई देती हूँ, और मैं तो कहती हूँ डायमंड बटन की भी हम सब साथ में मिलकर इस तरीके से प्रे करें कि निशा जी को जल्द से जल्द डायमंड प्ले बटन भी मिले। क्यों मिले? क्योंकि जो इंसान एक दूसरे के लिए ये चीज़ नहीं सोचता है कि मैं इसका सपोर्ट नहीं करूँगा, उसका नहीं सुनूंगा, इसका नहीं करूँगा, उसका नहीं करूँगा, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक समय के लिए आता है। और जो ये सोचता है ना कि मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे औरों को भी लेके चलना है, मुझे इनसे चाहे बेशक कोई नहीं नाता है पर इंसानियत तो है। निशा वो प्योर एनर्जी है जो अपने आप को जितना साफ रख सकती है वो रखने की कोशिश करती है। तुम कपड़ों पे कमेंट करते हो तो वो तुम्हारी सोच है, ठीक है। उसके लिए मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर मैं वो चीज़ें बोलकर निशा को हर्ट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उसको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। अगर उसको वो चीज़ें पसंद नहीं हैं तो मैं नहीं चाहूँगी उस चीज़ों के अंदर जाने का। वरना कोशिश तो बहुत कुछ की जाती है, बहुत कुछ बोला जाता है, फिर भी चुप लगा जाती हूँ मैं। यही रीज़न होता है इन चीज़ों को शांत होने का। तो आशा करती हूँ कि शायद तुम्हारे सवालों के तुम्हें जवाब मिल गए होंगे, और ये दलाल वर्ड बोलना बंद कर दो अगर अपने आप को अच्छे से यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो। क्योंकि हम भी चाहते हैं, तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल बातों से नहीं बनता है। चाहे तुमने 1 महीने हुआ, 2 महीने तुम्हें हुआ यूट्यूब पे आए हुए, पर यूट्यूब तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं एक अर्निंग का सोर्स है, और होना भी चाहिए। अच्छी बात है, यहाँ से आप कमाओ, मैं तो कहूँ लाखों करोड़ों रुपए आप यहाँ से कमाओ। पर जिस भी चीज़ से आप कमा रहे हैं वो चीज़ें वो चीज़ें तब आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती हैं जब आप उसके अंदर पॉजिटिविटी दिखाते हैं। आपका क्या रिलेशन है, क्या किस पंगे से आप भैरा राम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अदर किसी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उससे मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती हूँ। और अगर मुझे इस नाम से संबोधित किया गया, लेडी डॉन या फिर और जो तुम वर्ड यूज़ करते हो, अगर उन्हें संबोधित किया गया, तो जब यहाँ से सब मिल सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। इस वीडियो का यहीं करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।